तुम कौन हो? ना हम देहो हम आत्मेति, हम देह नहीं है। देह में इंद्रियां भी आ गई, इंद्रियां भी हमारे यहाँ देह, मन भी हमारे यहाँ देह, बुद्धि भी देह, अहंकार भी देह, सच तो होता है अज्ञान भी देह। ना हम देहो अहम आत्मे थी, मैं देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा माने जो पैदा नहीं हुआ सो हम, जो मरता नहीं सो हम। तुम पैदा हुए में अभी भी मैंपन किए हो, सोने जगने वाले में आपका मैंपन है। बस इस मैंपन का भ्रम तोड़ना है। तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं हो। यही आवश्यक है। ध्यान से तो चित्त की एकाग्रता होगी, ध्यान से कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ चीजें छूट जाएंगी। वो भी कोई अच्छा गुरु होगा तो। और ध्यान में दिखाने का प्रयोजन भी क्या है कि तुम्हें ये लगे इन आंखों के बिना भी दिखा, इसका मतलब कोई और भी इन आंखों के बिना भी कोई आंख है। तो ये आंखें तुम्हारी टेम्परेरी, इनके बिना यदि तुम कुछ देखते हो प्रकाश, इसके बिना तुम जपते हो, हाथ से जपते हो तो देह हो, मुंह से जपते हो तो देह हो। जब मुख भी नहीं जपता, हाथ भी नहीं जपता, तब तुम जो जपते हो वो कौन है? ना हम देह हो, हम ये देह नहीं है। क्या देह से किया हुआ ही तुम्हारा किया हुआ है? मन से किया गया किया नहीं है। यदि मन से आपने जाप किया तो तुमने किया कि नहीं किया? बोलो। तो ये तो हाँ, ये शरीर पड़ा, कमरे में बैठकर भजन मैंने किया कि कमरे ने किया? पर यदि कमरे की खिड़कियां हुलाना भजन हो, जरा ध्यान दो, यदि कमरे की विंडो को हिलाना खड़काने का नाम भजन हो कि हमने भजन किया, तो इसका मतलब तुम खिड़की हो, तुम विंडो हो, तुम दरवाजे हो, तुम खाट हो। और जब तुमने खाट नहीं हिलाई, खिड़की नहीं हिलाई, फिर भी तुमने कुछ किया, तो वो तुम वो हो, ये तुम नहीं हो। छूट गया एक मैं, एक मैं का भ्रम टूटा। पर तुम तो इतने मूर्ख हो, बताओ कितने, कहते हो कि हम बैठे रहते हैं, हम बैठे रहते हैं और मन जाने कहाँ कहाँ जाता है। इसका मतलब तुम मन भी नहीं हो, तुम तन हो। मन भटकता रहता है और तुम बैठे हो। तुम यहां रहते हो और मन भटकता है। तो जब मन भटकता है तो मन को जानते कहां से हो? तुम ये कहते ही नहीं हो कि मन भटकता है और हम साक्षी होते हैं। तन बैठा होता है, मन चंचल होता है, हम जानते हैं बैठे को भी और जाने वाले को भी। तुम कौन हो? बैठे हो, और कहोगे हम बैठे। फिर कहोगे चूंकि तुम देह हो, तो कहेंगे हमारे भीतर। लोग पूछते हैं हमारे भीतर मन कहाँ रहता है, हमारे भीतर आत्मा कहाँ रहती है? माने हमारे, हम हैं देह, आत्मा भीतर रहती है। माने तुम आत्मा हो कि तुम देह के भीतर? देह के भीतर तुम ही रहते हो। कहाँ रहते हो? आत्मा कहाँ रहती है? हमारे भीतर, माने हम अब भी आदमी हैं। माने तुम्हारी सोच ही, तुम्हारे बोलने का ढंग ही आदमी का हो गया है, आत्मा की तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही। भीतर आत्मा है, हमारे भीतर। हमारे भीतर का मतलब सीधा हुआ ना कि हम ये कमरा हैं, हमारे भीतर आत्मा रह रही है। भी तुम इस देह में रह रहे हो, ये बात तो जम रही थी। तुम इंद्रियों में रहते हो, तुम मन में रहते हो, तुम अहंकार में रहते हो। तुम्हारे बिना इनका अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हारे अस्तित्व के कारण इनका अस्तित्व मालूम पड़ता है। आंख का देखना, कान का सुनना, मन का होना, जगना और सोना,
जिसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। उपनिषद शुरू यही से करता है, वो मन का मन है, प्राणों का प्राण है। मन का मन वो है, वो नहीं तो मन क्या है। लेकिन अभी हमें लगता है कि मन बुद्धि आए तो हम हैं, और फिर ये सब हम हैं, फिर ये ऐसे हैं वैसे हैं। इस भ्रम को तोड़ने का नाम ज्ञान है। भ्रम को तोड़ने का, भ्रम तोड़ने बैठना और भ्रम के रहते कुछ करना, ये दोनों बातें एकदम गड़बड़ नहीं है। अभी भ्रम नहीं टूटेगा, एक एक सब भ्रम सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। पहले एक भ्रम तोड़ो कि ये देह जो बैठा है ये मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं देखता हूं। देह तो बिना इंद्रियों के पड़ा होता है, ये नहीं देखता। तुम नहीं देखते मत कहना, देह नहीं देखता। देह पड़ा रहता है जब मैं इन इंद्रियों से मन में होकर स्वप्न देखता हूं। मैं स्वप्न देखता हूं, मैं सोया पड़ा रह के स्वप्न नहीं देखता। देह से मेरा संबंध टूट गया, देह पड़ा रहता है, मैं स्वप्न देखता हूं। इंद्रियों से संबंध टूट जाए तो देखना छूट जाता है, मैं रहता हूं। इसलिए पहले देह होने का भ्रम तोड़ो, फिर इंद्रियां होने का भ्रम तोड़ो, फिर मन होने का भ्रम तोड़ो, फिर जगने सोने का, ज्ञान और अज्ञान का भ्रम तोड़ो, और तुम ज्ञान अज्ञान जगने सोने के साक्षी अधिष्ठान। तुम सोते हो, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और ये जगने पर जो मन है, इंद्रियां हैं, इनसे द्वारा जो सोचा करता हो, ये अकल से आ गया हम करता है। अब निर्णय ये करना है कि तुम करता नहीं हो, तुम नहीं करता हो, पर टाइम लगेगा। अभी तक हम लोग इतना तुम्हें समझाते हैं ना, फिर भी ये सोचते हैं कि कैसे स्पष्ट हो, कैसे स्पष्ट हो। तुम स्पष्ट करना ही नहीं चाहते। सेठ साहूकार खाट में पड़े, तुम समझते हो सेठ जी आराम कर रहे हैं। कभी किसी सेठ से पूछना कि पड़े पड़े क्या करते हो, कहने लगे वो अगले मील का सोच रहा था और वो इस तरह रुपया मारा गया है और ये है। बताओ, वो पड़ा है, वो आराम से पड़ा। तुम देह को पड़ा हुआ देखते, और देह के पड़े होने से जो पड़ा समझते हैं वो पड़ा ही है, समझो। वो भैंस का होता है ना पड़ा, पड़ा पड़ा है। ये पड़ा होना ही सब कुछ नहीं है, कुछ भीतर और हो रहा है, उसके भीतर भी कुछ और हो रहा है, और जो सबके भीतर है उससे हम परिचित नहीं है।